वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाल के आया है 10th पास, आईटीआई पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है, मतलब आप लोग इंडिया का कोई भी स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं 04/2022। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जब भी आप लोग आएंगे, इसमें आपको सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन, पे स्केल एंड ग्रेड, इसके बाद अपर एज लिमिट एज ऑन 28 फरवरी 2022। बहुत सारा पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकल के आया है। आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और 10th पास वालों के लिए। सबसे पहला पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। इसमें एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी में। इसका पे स्केल आप देख सकते हैं 21,000 से 70,000 तक इसका पेमेंट रहने वाला है। ओके, स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 34 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अगर आप लोग वैकेंसी देखते हैं तो अनडिजर्व में 23, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 2, एसटी में 4 और एससी में 1 पोस्ट है। और इसका अगर पे बैंड का बात करते हैं तो 15,100 से 53,000 इसका पे बैंड रहने वाला है। एज लिमिट का मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, एक अनडिजर्व कैटेगरी में और एक ओबीसी कैटेगरी में। इसका बाद पे स्केल आप देख सकते हैं सेम टू सेम है। वेल्डर में 12 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं अनडिजर्व में 5, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एसटी में 1 और एससी में 1 पोस्ट है। पे बैंड से सेम टू सेम रहने वाला है। सभी पोस्ट का जो अपर एज लिमिट है अनडिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 33 ईयर्स है। ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 36 ईयर्स अगर आप लोग का उम्र है, उसका अंदर अगर आप लोग का उम्र है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एस सी स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 38 साल अगर आप लोग का एज है तब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, इसका बाद 3G वेल्डर के लिए आप देख सकते हैं 10 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, पे बैंड सेम टू सेम रहने वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 16 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए 11 पोस्ट है। रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से। प्लम्बर में 2 पोस्ट है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में 1 पोस्ट है, प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर के लिए आप देख सकते हैं 1 पोस्ट है, कुक में 4 पोस्ट है। ओके, पे बैंड अलग अलग 14,600 से 48,500 रुपीज़ का बीच में रहने वाला। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट के लिए 4 पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, यार्ड असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है, जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स मैकेनिकल जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है इसमें 8 पोस्ट है। और इसका आप देख सकते हैं पे बैंड 16,600 से 63,500 रुपीज़ का रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 पोस्ट है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 21 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए 21 पोस्ट है, सिविल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, ट्रेनिंग वेल्डर के लिए 10 पोस्ट है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आप लोग का रहने वाला है, सभी चीज़ मैं डिस्कशन करूंगा। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसान होगा। ट्रेनिंग जनरल फिटर के लिए 3 पोस्ट है, अनस्किल जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है, इसमें 20 पोस्ट है। कैटेगरी अगर आप लोग वैकेंसी देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ट्रेनिंग वेल्डर और ट्रेनिंग जनरल फिटर के लिए आप देख सकते हैं, इसमें आप लोग का 2 साल का स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, सबसे पहला ईयर 7,000 का, सेकेंड ईयर 7,500 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा। उसका बाद आप देख सकते हैं 15,100 रुपीज़ से 53,000 के बीच में आप लोग का पे बैंड रहने वाला है। ओके, इसमें आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 मार्च 2022 से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक। इसका बाद आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का साथ आप लोग को ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, उसके बाद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सभी चीज़ आपको भेजना पड़ेगा ऑफलाइन में, मतलब आप लोग को पोस्ट ऑफिस का थ्रू भेजना पड़ेगा 9 फरवरी 2022 के बीच में। ओके, इससे पहले अगर आप लोग भेजेंगे तो आप लोग का फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। सबसे पहला पोस्ट का अगर बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, एक वैकेंसी है। इसमें आप लोग को क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आइदर एज कंपलसरी और ऑप्शनल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। इसमें आप लोग का अगर कोंकणी और मराठी लैंग्वेज में नॉलेज है तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चरल फिटर जो फिटर वालों के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसमें 34 पोस्ट है। इसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग का आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा। कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, स्ट्रक्चरल फिटर जनरल सीट मेटल वर्कर ट्रेड एलिजिबल है, और 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। ओके,
बाकी बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आप लोग का एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और अगर आप लोग का ITI रेफ्रिजरेशन से अगर आप लोग का है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब ITI प्लस अप्रेंटिसशिप है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग का ITI सिर्फ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इसके बाद वेल्डर के लिए आप देख सकते हैं ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, अगर नहीं है तो ITI प्लस वेल्डर सर्टिफिकेट आप लोग का रहना पड़ेगा। ITI में वेल्डर सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इसके बाद 3G वेल्डर के लिए आप देख सकते हैं आप लोग का क्या होना चाहिए, ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अदरवाइज ITI सिर्फ वेल्डर ट्रेड से तब भी आप लोग इस फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आप लोग का ITI प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ITI ओनली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा इस फील्ड में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए आप लोग को क्या होना चाहिए, SSC मतलब 10th प्लस ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लम्बर के लिए आप देख सकते हैं 10th प्लस ITI होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी, इसमें 10th प्लस आप लोग का हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। प्रिंटर कम रिकॉर्डर कीपर के लिए एक वैकेंसी है, इसमें 10th का साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें आप लोग का 10th पास होना चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी इंडस्ट्री से या स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री या होटल में आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है, जिसमें आप लोग का क्या होना चाहिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आप लोग का होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन केस BCA BSc इन कंप्यूटर, सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट ए डिग्री वालों के लिए है। इसके बाद जो ITI स्टूडेंट के लिए और टेक्निकल स्टूडेंट के लिए वो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप मैकेनिक के लिए आप देख सकते हैं, इसमें आप लोग का 2 साल का फुल डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए और आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो अगर आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं है तो डिप्लोमा प्लस ITI अगर कोई भी स्टूडेंट का है तो उस स्टूडेंट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आप लोग का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोग का क्या होना चाहिए, 2 साल का फुल या 3 साल का अगर आप लोग का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, प्लस आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, 2 साल या 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हो 2 साल का या 3 साल का फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा, और आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप देख सकते 2 साल का फुल या 3 साल का फुल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम टू सेम है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं सेम टू सेम जैसे सभी पोस्ट का है वैसे 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल असिस्टेंट सिविल बिल्डिंग सभी का सेम टू सेम है। इसके बाद सिविल असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम रखा गया। इसके बाद ट्रेनिंग वेल्डर के लिए 10 पोस्ट है, इसमें आप लोग का क्या होना चाहिए, ITI अगर आप लोग का वेल्डर ट्रेड सर्टिफिकेट तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप लोग के पास ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तब भी इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग जनरल फिटर के लिए आप देख सकते हैं, इसमें आप लोग का ओनली फिटर ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिटर जनरल से, और अगर आप लोग का एक क्वालिफिकेशन का साथ अगर अप्रेंटिसशिप भी है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल। इसका बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है अनस्किल पोस्ट में 20 वैकेंसी, इसके लिए 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ITI है तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर देना, क्योंकि ITI एज एन एक्सपीरियंस इसमें काउंट हो जाएगा। ओके, और इसमें मैकेनिकल के लिए कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, सिविल के लिए कौन सा ब्रांच एलिजिबल है वो भी आप लोग को बताया गया है। और इसमें आप लोग को 200 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट कटना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट कटने के लिए कोई भी बैंक में जाना पड़ेगा और आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 चीज़ का ज़रूरत होता है डिमांड ड्राफ्ट मतलब DD बनाने के लिए। इन फेवर ऑफ उसमें आपको लिखना पड़ेगा गोवा सीपेड लिमिटेड, और पेएबल एट का जगह लिखना पड़ेगा वास्को डा गामा गोवा। ठीक है, इसके बाद आप लोग बैंक में जाके कोई भी बैंक से 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, जिसका वैलिड होता है 3 महीना तक। ठीक है, इसका बाद आपको जब भी हार्ड कॉपी भेजना है
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का साथ डॉक्यूमेंट्स का साथ तब आप लोग को डीडीबी मतलब डिमांड ड्राफ्ट भी आपको भेज देना पड़ेगा। ओके, और इसमें एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें आप लोग को बोला गया SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वाला कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, बाकी कैंडिडेट को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये था आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जब भी इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करके भी मैं दिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।